हाय गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं यूरिनरी इनकंटिनेंस। यूरिनरी इनकंटिनेंस के 3 टाइप्स हैं: अर्जेंट इनकंटिनेंस, स्ट्रेस इनकंटिनेंस एंड ओवरफ्लो इनकंटिनेंस। तो अर्जेंट इनकंटिनेंस मींस क्या है? जो ब्लैडर की डिट्रोसर मसल है उसकी ज्यादा कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होना, दैट इज ओवर एक्टिव ब्लैडर ड्यू टू डिट्रोसर इंस्टेबिलिटी। स्ट्रेस इनकंटिनेंस क्या है? जब भी इंट्राब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो यूरिन पास होगा। तो patient not able to control urine if situation increase intra-abdominal pressure, that is exercise at cup। जब भी इंट्राब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो यूरिन ब्लैडर से पास होगा। और ओवरफ्लो इनकंटिनेंस क्या है? ओवरफ्लो इनकंटिनेंस मींस पेशेंट गेट नॉट अर्ज टू यूरिनेट, यूरिन ओवरफ्लो ऑकर्स व्हेन ब्लैडर इज फुल। जब भी ब्लैडर फुल होगा तब भी यूरिन ब्लैडर से पास होगा। तो ये मतलब है इनके ब्लैडर में कौन से रिसेप्टर रहते हैं? ब्लैडर में 2 रिसेप्टर रहते हैं, M3 रिसेप्टर, B3 रिसेप्टर। M3 रिसेप्टर क्या है? इट इज मस्कर्निक रिसेप्टर, पैरासिम्पथेटिक रिसेप्टर का टाइप है। तो M3 रिसेप्टर ब्लैडर पे क्या एक्शन है? वो ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब भी वो ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हम जब M3 अगोनिस्ट देंगे तो उसका एक्शन क्या होगा? ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो हम M3 अगोनिस्ट किसको देंगे? तो ओवरफ्लो इनकंटिनेंस में देंगे हम M3 अगोनिस्ट। एंड M3 ब्लॉकर किस में देंगे? M3 ब्लॉकर क्या करेगा? ब्लैडर रिलैक्स करेगा। तो हम किस में देंगे? हमको अर्जेंट इनकंटिनेंस में ब्लैडर रिलैक्स होना चाहिए, तो हम अर्जेंट इनकंटिनेंस में देंगे। अब B3 दैट इज सिंपैथेटिक रिसेप्टर, तो ब्लैडर रिलैक्स करता है। तो B3 अगोनिस्ट का इफेक्ट क्या है? ब्लैडर रिलैक्स करेगा। तो हम किस में देंगे? अर्जेंट कंटिन्यूस में देंगे। तो हम देखेंगे अर्जेंट कंटिन्यूस की ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट लाइन क्या है अर्जेंट कंटिन्यूस में? बीटा 3 अगोनिस्ट दैट इज ड्रग ऑफ चॉइस। कौन सा है बीटा 3 अगोनिस्ट? मीराबेग्रॉन एंड फैबिग्रॉन। सेकंड लाइन ड्रग कौन सा है? M3 ब्लॉकर दैट इज निमोनिक क्या है? सॉफ्ट ब्लैडर। S for sulfenacin, O for oxybutynin, A for flavuzate, A for fesoterodine and T for trospium। तो ट्रोस्पियम ये रिनल से एक्सक्रीशन होता है, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है रिनल फेल्योर में। एंड D for डेरिफिनेसिन, तो ये निमोनिक है M3 ब्लॉकर का। और हम देखेंगे ट्रेस इनकंटिनेंस। अब ट्रेस इनकंटिनेंस का ट्रीटमेंट क्या है? एक तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज कर सकते हैं, या सर्जरी कर सकते हैं, या SSR दे सकते हैं, दैट इज डेपोक्सिटिन। फिर ओवरफ्लो इनकंटिनेंस किस में दिखता है? अटोनिक ब्लैडर एंड BPH में। तो अटोनिक ब्लैडर जिसका टोन बहुत कम हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी करता है वो ड्रग देंगे, दैट इज M3 अगोनिस्ट, दैट इज बिथेनेकोल। एंड BPH में अब एक रिसेप्टर बचा है, वो दैट इज यूरेथ्रा में रिसेप्टर है अल्फा A1 रिसेप्टर। ये क्या करता है? यूरेथ्रा कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब हम अल्फा A1 रिसेप्टर ब्लॉक कर देंगे तो उसके वजह से क्या होगा? यूरेथ्रा रिलैक्स होगा। तो हम BPH में देते हैं अल्फा A1 रिसेप्टर दैट इज टेम्सोलोसिन, उसके वजह से यूरिन पास होगा। तो ऐसे यूरिनरी इनकंटिनेंस के 3 टाइप्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।